नमस्कार। श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। भगवान शिव को अत्यंत प्रिय इस सावन महीने को कोटि कोटि प्रणाम कि इस महीने में किए हुए जप तप का फल अनंत गुना प्राप्त होता है और पूरे वर्ष में जो कभी किया गया व्रत उपास इस मास में किए गए एक दिन के व्रत उपास के बराबर होता है। आज मैं सावन मास महात्म्य कथा में 10वां अध्याय सुनाऊंगी। श्रावण मास में शनिवार को किए जाने वाले कृत्यों का वर्णन है। शनिवार को क्या करना चाहिए सावन मास में, आइए सुनिए। स्वयं भगवान शिव सनत कुमार से कहते हैं, ईश्वर वाच अतः परम प्रवक्ष्यामि मंदवार विधिम तव सनत कुमार यत्कृत्वा मंदत्वं नैव जायते। श्रावणे मास देवानां त्रयाणां पूजनं शनौ नृसिंहस्य शनश्च वंजनी नंदस्य च। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं आपसे शनिवार व्रत की विधि का वर्णन करूंगा, जिसका अनुष्ठान करने से मंदत्व नहीं होता है। श्रावण मास में शनिवार के दिन नृसिंह, शनि तथा अंजनी पुत्र हनुमान, इन तीनों देवताओं का पूजन करना चाहिए। भीत पर अथवा स्तंभ पर नृसिंह की सुंदर प्रतिमा बनाकर हल्दी युक्त चंदन और नीले, लाल तथा पीले सुंदर पुष्पों से लक्ष्मी सहित जगतपति नृसिंह भगवान का पूजन करना चाहिए। उन्हें खिचड़ी का नैवेद्य तथा कुंजर नामक शाक का भोग भी अर्पण करना चाहिए। उसी को स्वयं भी खाना चाहिए और ब्राह्मणों को भी वही खिलाना चाहिए। तिल का तेल तथा घृत स्नान भगवान नृसिंह को अति प्रिय है। शनिवार के दिन तिल सभी कार्यों के लिए उपयुक्त है, प्रशस्त है। शनिवार के दिन तिल के तेल से ब्राह्मणों तथा सुवासिनियों यानी सुहागिन स्त्रियों को उपटन करना चाहिए और कुटुंब सहित स्वयं भी संपूर्ण शरीर में तेल लगाकर स्नान करना चाहिए और उड़द का भोजन करना चाहिए। इससे भगवान नृसिंह प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार श्रावण मास में चारों शनिवारों में इस व्रत को करना चाहिए। उसके घर में जो करता है उसके घर में लक्ष्मी पूर्ण रूप से स्थिर रहती हैं। धन्य धान्य की समृद्धि होती है। पुत्रहीन व्यक्ति पुत्र वाला हो जाता है और इस लोक में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ प्राप्त करता है। नृसिंह की कृपा से मनुष्य की दिशाओं में व्याप्त रहने वाली उत्तम कीर्ति होती है। हे सौम्य, मैंने आपसे नृसिंह का यह उत्तम व्रत कहा। हे सनत कुमार, अब शनि की प्रसन्नता के लिए जो करना चाहिए उसे सुनिए। एक लंगड़े ब्राह्मण और उसके अभाव में किसी ब्राह्मण के शरीर में तिल का तेल लगाकर उसे उष्ण जल से स्नान कराना चाहिए। श्रद्धा युक्त होकर नृसिंह के लिए बताए गए अन्न यानी खिचड़ी को उसे खिलाना चाहिए। तत्पश्चात तेल, लोहा, काला तिल, काला उड़द, काला कंबल प्रदान करना चाहिए। इसके बाद व्रती यह कहे कि मैंने यह सब शनि की प्रसन्नता के लिए किया है। हे शनिदेव, मुझ पर प्रसन्न होइए। तदंतर तिल के तेल से शनि का अभिषेक करना चाहिए। उनके पूजन में तिल तथा उड़द के अक्षत प्रशस्त माने गए हैं। हे मुने, अब मैं शनि का ध्यान बताऊंगा। आप सावधान होकर के शनि के ध्यान को सुनिए। शनश्चर कृष्ण वर्ण वाले हैं, मंद गति वाले हैं, काश्यप गोत्र वाले हैं, सौराष्ट्र देश में उत्पन्न हुए सूर्य के पुत्र हैं, वर प्रदान करने वाले हैं, दंड के समान आकार वाले मंडल में स्थित हैं, इंद्र नील मणि तुल्य कांति वाले हैं, हाथों में धनुष बाण त्रिशूल धारण किए हुए हैं, गिद्ध पर वे आरूढ़ हैं। यम इनके अधिदेवता हैं, ब्रह्मा इनके प्रतिधि देवता हैं। ये कस्तूरी, अगरू का गंध तथा गुग्गल का धूप ग्रहण करते हैं। इन्हें खिचड़ी बहुत प्रिय है। इस प्रकार ध्यान की विधि यहाँ बताई गई है। इनके पूजन के लिए लौह मही सुंदर प्रतिमा बनानी चाहिए। हे द्विश्रेष्ठ,
इनके निमित्त की गई पूजा में कृष्ण वस्तु का दान करना चाहिए। ब्राह्मण को काले रंग के 2 वस्त्र देना चाहिए और काले बछड़े सहित काली गौ प्रदान करना चाहिए। विधि पूर्वक पूजा करके इस प्रकार प्रार्थना स्तुति करना चाहिए। किस प्रकार, सुनिए। संतुष्ट होकर जिन्होंने नष्ट राज्य वाले राजा नील को उनका महान राज्य पुनः प्रदान कर दिया, वे शनिदेव मुझ पर प्रसन्न हो। नील अंजन के समान वर्ण वाले, मंद गति से चलने वाले और छाया देवी तथा सूर्य से उत्पन्न होने वाले उन शनैश्चर को मैं नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करती हूँ। मंडल के कोण में स्थित आपको नमस्कार है। पिंगल नाम वाले आप शनि को नमस्कार है। हे देवेश, मुझे दीन तथा शरणागत पर कृपा कीजिए। इस प्रकार स्तुति के द्वारा प्रार्थना करके बार बार प्रणाम करना चाहिए। 3 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के लिए शनि के पूजन में शन्नो देवी इस वैदिक मंत्र का प्रयोग बताया गया है और शूद्रों के लिए पूजन में नाम मंत्र का प्रयोग बताया गया है, यानी शनि महाराज की जय हो। जो व्यक्ति दत्त चित्त होकर इस विधि से शनि देव का पूजन करेगा उसे स्वप्न में भी शनि का भय नहीं होगा। हे विप्र, जो मनुष्य श्रावण मास में प्रत्येक शनिवार के दिन भक्ति पूर्वक इस विधि से इस व्रत को करेंगे उन्हें शनैश्चर कृत लेश मात्र भी कष्ट नहीं होगा। जन्म राशि से पहले, दूसरे, चौथे, 5वें, 7वें, 8वें, 9वें अथवा 12वें स्थान में स्थित शनि सदा कष्ट पहुंचाते हैं। शनि के शांति के लिए समग्नि इस मंत्र का जप कराना बताया गया है। उनकी प्रसन्नता के लिए इंद्र नील मणि का दान करना चाहिए। हे सनत कुमार, इसके बाद मैं हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए विधि का वर्णन करूंगा। हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए श्रावण मास में शनिवार को रुद्र मंत्र के द्वारा तेल से उनका अभिषेक करना चाहिए। तेल में मिश्रित सुंदर का लेप उन्हें समर्पित करना चाहिए। जपा कुसुम की मालाओं से, आक की मालाओं से यानी धतूरा, मंदार पुष्प की मालाओं से, बटक बड़े के नैवेद्य से तथा अन्य उपचारों से भी हनुमान जी की यथाविधि अपने वित्त सामर्थ्य के अनुसार पूजा करनी चाहिए, जिसमें श्रद्धा भक्ति जरूर हो। तत्पश्चात बुद्धिमान को चाहिए कि हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए उनके 12 नामों का जप करें। हनुमान, अंजनी सुनु, वायुपुत्र, महाबलराम इष्ट, फाल्गुन सखा पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उदधिक्रमण, सीता शोक विनाशक, लक्ष्मण प्राणदाता और 10 ग्रीव दर्पहा, ये 12 नाम हैं। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर इन 12 नामों को पढ़ता है उसका अमंगल कभी नहीं होता, उसे सभी संपदा सुलभ होती है। आराधना करके मनुष्य वज्र तुल्य शरीर वाला, निरोग और बलवान हो जाता है। अंजनी पुत्र की कृपा से वह कार्य करने में वेगवान तथा बुद्धि वैभव से युक्त हो जाता है। उसके शत्रु नष्ट हो जाते हैं, मित्रों की वृद्धि होती है और वह वीरशाली तथा कीर्तिमान हो जाता है। यदि साधक हनुमान जी के मंदिर में हनुमत कवच का पाठ करे तो वह अणिमा आदि 8 सिद्धियों का स्वामित्व को प्राप्त करता है और यक्ष, राक्षस तथा बेताल उसे देखते ही कांपते हैं, भयभीत हो जाते हैं। वेग पूर्वक वे सब 10 दिशाओं में भाग जाते हैं हनुमान के भक्त जो कवच पढ़ रहे हैं उनको देखकर। हे सत्तम, शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष का आलिंगन तथा पूजन करना चाहिए। शनिवार को छोड़कर अन्य किसी दिन पीपल के वृक्ष का स्पर्श नहीं करना चाहिए। शनिवार के दिन उसका आलिंगन सभी संपदाओं को प्राप्त कराने वाला होता है। प्रत्येक मास में 7 वारों में पीपल का पूजन फलदायक है, किंतु श्रावण में यह पूजन अधिक फलदायक है। यह अध्याय यहीं पूर्ण होता है।
श्री स्कंद पुराणे ईश्वर सनत कुमार संवादे श्रावण मास महात्म्य शनैश्चर्य नृसिंह हनुमत पूजनादेश शनैश्कृत्य कथनम नाम। ओम तत्सत, ओम तत्सत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा। देखिए, अनर्गल वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करने से कुछ पुण्य नहीं मिलता है।